हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी पहले शिफ्ट में, सीटेट के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाथी से संबंधित लगातार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से बस यही बोलना है कि आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। हाथी से संबंधित एक क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है। तो ये वीडियो ट्रेंडिंग चल रही, इस समय 1 लाख प्लस लोगों ने देख लिया है। 4-5 दिन पहले वीडियो डाला गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। तो ये दोनों वीडियो आप देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगातार बन रहे हैं जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आप बच्चों को कैसे जागरूक बनाएंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर करना रहा होगा, पता नहीं कौन से ऑप्शन दिए थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना था ये। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित प्रश्न। सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित प्रश्न एक बना था एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न। एनसीएफ 2005 से एक प्रश्न बन रहा है और एक प्रश्न नई शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उससे बन रहा है। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ शिक्षा नीति से ही बन रहे हैं लगातार। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बना है चामस्की से संबंधित, टेपियोका। ये लगातार पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है लगातार। कहीं कुछ पूछ रहा है कहीं कुछ, यानी कि घुमा फिरा के उसको टेपियोका ही पूछना है। आगे हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में चॉम्स्की से संबंधित और हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं। तो इनसे संबंधित आप पढ़ के जाइएगा। आज हमारी क्लास होने वाली है शाम को, उसको ज़रूर देखिएगा। चॉम्स्की और हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित उसमें हम आप क्वेश्चन कराने वाले हैं। आगे है 16 और 17 का योग 33 है, किस सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार का क्वेश्चन बना था कि 16-17 का योग 33 है या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग देखते चलिए कि किस लेवल के क्वेश्चन बनने शुरू हो गए एग्जाम में आपके। तो एक क्वेश्चन बना था, मिर्ची कहाँ से आई है। तो मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आई है। आगे आया था, गणित की प्रकृति कैसी नहीं होती है। एक क्वेश्चन बना था, गणित की प्रकृति कैसी नहीं होती है। तो उसमें ऑप्शन दिया रहा होगा, आपको निगेटिव ऑप्शन निकालना था उसमें से, गणित की प्रकृति कैसी नहीं होती है। एक क्वेश्चन दिशा से संबंधित आया था। दिशा से संबंधित क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं आपके। और समानार्थी शब्द से संबंधित एक क्वेश्चन बना था, समानार्थी शब्दों के बारे में दिया रहा होगा उसमें। एक क्वेश्चन बना था, 40 पद चिन्ह जिराफ के, 40 जिराफ के पद चिन्ह थे, 12 पद चिन्ह बतख के थे और 20 पद चिन्ह खरगोश के थे। तो आपको बताना था कितने जानवर होंगे। तो इसमें आपको ऐसे निकालना था, 40 जिराफ के थे तो एक जिराफ के होते हैं 4 पैर, तो इसको काटोगे जब तो हो जाएगा यहाँ पर 10। उसके बाद में आपको निकालना था 12 बतख के थे, तो 12 ऊपर लिखना, 2 पैर होते हैं बतख के, तो 12/2 लिखना था। इसको काटोगे तो यहाँ पे आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। तो 10 और 6 16 हो गए थे। उसके बाद में बोल रहा था कि 20 पद चिन्ह खरगोश के होते हैं, तो 20/4 लिखना था आपको नीचे। तो 4×5 20। तो अब काट कुट के कितना आ गया 21 आ रहा था, यानी इसका आंसर जो है 21 सही होगा। 10 जो थे जिराफ के थे, 6 जो हैं बतख हैं और 5 क्या हैं, 5 खरगोश हैं। 10 और 6 16 और 5 21। तो ऑप्शन इसका अगर 21 दिया रहा होगा तो आपका सही हो गया होगा 21। आगे देखते हैं। आगे एक बालक के पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 2 के 2 सिक्के हैं और 10 का 1 सिक्का है। तो बताइए 14 रुपये में कितने सिक्के देगा। एक बालक है, उसके पास में 1 के 3 सिक्के थे, 2 के 2 सिक्के हैं और 10 का 1 सिक्का है और उसको 14 रुपये देने हैं। तो कितने सिक्के देगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको बताना था कि किस प्रकार से देगा। तो 4 सिक्के वो दे रहा है, 10 का 1 सिक्का देगा, 10 का 1 देगा और 2 का 1 देगा। कितने हो गए अब 2 हो गए और 1 के 2 सिक्के दे देगा, तो 4 सिक्के देगा वो। 10 का 1 हो गया, 2 का 1 हो गया और 1 के 2 हो गए, कुल मिला के वो 4 सिक्के देगा। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 14 रुपये हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे था, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, उसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया, तब पहले के आयत का और बाद की आयत का अनुपात क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। धीरे धीरे शिफ्टें हार्ड हो रही हैं आपकी। ये क्वेश्चन आपको करना रहा होगा, मैथ में आया था ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आया था, एक बालक 2 लीटर पानी को बांटता है, जिसमें एक बर्तन में 1/4 पानी डाला जाता है, दूसरे बर्तन में 1/5 पानी भरता है और
1/2 पानी को डालता है, उसके बाद बालक के पास कितना पानी शेष बचा। तो इसका जो आंसर रहा होगा, इसमें 600 ग्राम अगर आपने किया होगा, इसमें जो है 600 ग्राम आंसर निकल रहा है। अगर यही संख्या रही होगी, इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, तो आपका भी 600 ग्राम ही आया होगा आंसर। आगे देखते हैं। आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आप पहले बिंदु से 800 मीटर पूर्व दिशा में चलते हैं, यानी कि आप X से 800 मीटर पूर्व दिशा में जा रहे हैं, और फिर मुड़कर आप उत्तर दिशा में 300 मीटर चलते हैं, और फिर आप 150 मीटर पश्चिम में चलते हैं, और फिर उत्तर में 100 मीटर चलते हैं। X के सापेक्ष Y की स्थिति आपको बतानी थी, क्या होगा। अगर यही आपका आया होगा क्वेश्चन, तो इसको चलो हम लोग करके देखते हैं एक बार। है इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया आपका घर X पर है। मान लीजिए यहाँ पर आपका घर बना हुआ है, आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आप पहले यानी कि X बिंदु से 800 मीटर पूर्व दिशा में चलते हैं। तो मैप अगर आपको पता होगा तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण नीचे होता है, और आपके राइट हैंड में पूर्व रहता है और लेफ्ट हैंड में पश्चिम रहता है। तो सबसे पहले वो किधर चला है, पूर्व दिशा में चला, यानी कि अपने राइट हैंड की तरफ चला है 800 मीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए 800 मीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि और फिर मुड़कर उत्तर दिशा में 300 मीटर चलता है। उत्तर दिशा ऊपर होती है, फिर ऊपर की तरफ कितना चला, 300 मीटर चला गया, ऊपर की तरफ गया, और फिर 150 मीटर पश्चिम में चलता है। तो पश्चिम किधर होता है, पश्चिम होता है अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ। तो फिर इधर चलता है 150 मीटर, कितना चला ये 150 मीटर चल गया पश्चिम की तरफ। उसके बाद में कह रहा है फिर उत्तर में 100 मीटर चला, उसके बाद में फिर से चल गया ऊपर की तरफ 100 मीटर, फिर चल गया ये ऊपर। तो अब पूछ रहा है कि चलते हैं तो X के सापेक्ष Y की स्थिति क्या है। तो X के सापेक्ष Y की स्थिति क्या है, ये स्थिति बन रही है इसकी, यहाँ X है और यहाँ Y है। अब आपको बताना था ये इसका विद्यालय है यहाँ पर, और ये X है। तो यहाँ से इसकी स्थिति के बारे में पूछा गया, क्या बन रहा है ये। तो इसमें बन रहा है दक्षिण पश्चिम बन रहा था। क्या बन रहा है, दक्षिण पश्चिम बन रहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक आया था जीन पियाजे से संबंधित, जीन पियाजे वाइगोत्स्की से संबंधित लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तो इन सबको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए। यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 2 से 3 या फिर 4 तक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ईवीएस में। एक आया था असम के घरों के बारे में पूछा गया था, आसाम के घरों की विशेषता क्या है, हो सकता है मिलान करने को रहा हो। एक आया था लद्दाख के घरों की विशेषता पूछी गई थी, 2 क्वेश्चन थे, मिलान करने को रहा होगा शायद। असम के घर कैसे होते हैं, लद्दाख के कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहा होगा। एक साइड में राज्य दिए गए होंगे और एक साइड में यहाँ के घरों के बारे में पूछा गया होगा, और इनका मिलान करने को दिया गया होगा शायद। आगे आया था 1 में n कौन सा कोण है। तो ये n जो है न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण हो जाता है n। आगे देख, एक क्वेश्चन में था भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला होगा आज आपको कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर था यह सिद्धांत मुख्यतः चामस्की का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, चामस्की ने दिया था भाषा अर्जन का सिद्धांत। एक क्वेश्चन आया है एक शिक्षक बच्चों को टेप रिकॉर्डर सुनाकर पढ़ा रहा है, तो इसका हो जाएगा सुनने का कौशल। क्या हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन में था ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि जो होती है, ये ब्रेल लिपि ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इससे संबंधित हमने आपको 1 या 2 क्लास करवा भी चुके हैं ये सब चीज़ों के बारे में, जो ये पूछ रहा है ईवीएस में। घर हो गए, तो ये सब चीज़ें आप जाकर के पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो बनी हुई पड़ी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा गया था। अगर आपने मैप से संबंधित क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। मैप हो गया, नई शिक्षा नीति हो गई, ये सारे के सारे लगातार क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। मैप से रोज़ एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से आ रहा है। तो इन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं ये दोनों की दोनों वीडियो जो हैं ये आपको 2 से 3 नंबर या फिर 4 नंबर तक दे सकती हैं। क्वेश्चन आया था तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कौन कौन से हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो हैं तमिलनाडु की सीमा से लगते हैं, ये तीनों के तीनों राज्य। तो इनका यही सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी हमारी क्लास आज हमने डाली है सुबह।
अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत ही अच्छी क्लास पढ़ी हुई है। पहले हमने शुरू में राष्ट्रीय उद्यान कराए हैं, बाद में उनसे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात की गई है, तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप सारी की सारी क्लास देख कर जाते हैं तो ईवीएस में आपके 30 में से 25-26 नंबर ज़रूर आ जाएंगे, श्योरिटी इस चीज़ की है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, नया नाम इसका जो है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। इससे पहले क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपके द्वारा दिए गए थे। आप लोग कई लोग ये कमेंट भी करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ये है वो है। तो आपको बता दें कि हम वही क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो आपके द्वारा हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार की कमेंट करना जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जो आपको वही क्वेश्चन करवा सकें। जो आपके द्वारा भेजे जाते हैं वही क्वेश्चन करवाते हैं। बाकी हो सकता है कि 1000 या 2000 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन का आंसर गलती से किसी वजह से गलत हो गया हो, तो आप लोग उसके लिए पैनिक बिल्कुल भी मत होइएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, उसके बाद में हम उस आंसर को सही करके पिन कर देते हैं वीडियो के नीचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को लगातार अच्छी तरीके से करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। जिनका एग्ज़ाम है कल, उनके लिए अच्छी तरीके से जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।